जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भाई। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सभी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत ही ऊर्जा के साथ में एकदम कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट को देख के। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए। चरण स्पर्श भाई। खुश रहो, खुश रहो, मस्त रहो। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। हाँ सर, आप इतना देर क्यों आए? असल में क्या है कि आप लोगों के लिए किताब निकालने वाले हैं और उसी के बारे में जो है थोड़ी सी बुक वाली टीम के साथ डिस्कशन हो रहा था। और हम इस जिद पे बैठे थे कि नहीं, इस किताब को बहुत कम में लेकर आइए, और वो थे कि नहीं, हम इसे थोड़ा ज़्यादा में रखेंगे। तो उसी के ऊपर में 1.5 घंटे लग गए, बात होते 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 फाइनली जो है जाकर मतलब बात बन गई। और अभी जो है आप लोगों को संडे को एक नई किताब मिलेगी। अभी जिक्र करूंगा नहीं कौन सी किताब होगी, लेकिन इतना कहूँगा कि एक बहुत बड़ा तोहफा जो रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसका आपको दिखेगा भी रिजल्ट मेरे भाई। तो संडे को जो है एक और प्यारी सी किताब हमारे परिवार में शामिल हो जाएगी। जो यहाँ पर मेरे सभी बुक्स का कलेक्शन है उसके अंदर में एक और जो है किताब हमारी आने वाली है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को लेकर और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि पहले जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं हम लोग उससे करेंगे और उसके बाद में जो है तब हम नए टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो चलिए आइए सवालों को ज़रा हम लोग देखना शुरू करें। नंबरिंग जो है थोड़ी सी हम लोगों ने ऊपर नीचे की हुई थी, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस करवा रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 100 नंबर तक हमें कोई दिक्कत नहीं था। 100 नंबर तक हमने किसी भी सवाल को होल्ड में नहीं रखा था। 100 नंबर के बाद में सबसे पहला सवाल 101 नंबर जो कि हमारा होल्ड में था। अब इस क्वेश्चन को देखने की बारी है, ज़रा इस सवाल को देखिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कहा गया है कि 10 consecutive number are given if the average of the two number given in the middle is 13.5, what is the sum of first 6 number? ठीक है, यहाँ पर पहली 6 संख्याओं का जो हमारा सम है वो हमारा कितना होगा, ये हमसे कहा गया है। कि सर 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सभी में जो गैप होगा ना वो हमारा सेम होगा, लगातार होगा। 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि इफ़ द एवरेज ऑफ द मिडिल टू नंबर इज़ 13.5। 13.5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वो दोनों का सम जो होगा वो 27 के करीब में होगा। तो बोला गया पहली 6 संख्याओं का सम कितना होगा। तो देखो, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये हम मान लेते हैं कि हमारी 10 संख्याएं थी। ये हम मान लेते हैं कि हमारी कितनी थी, तो ये हमारी 10 संख्याएं थी। ठीक है। अब उसके बाद में एग्जामिनर ने हमें क्या बोला, एग्जामिनर ने हमें ये कहा कि बीच की दो संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये जो हमारी बीच की दो संख्याएं हैं, क्योंकि एक सेकंड, बीच की जो दो संख्या देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बीच की दो संख्याओं का औसत हमारा 13.5 है। एक इधर छोड़ो, एक इधर छोड़ो, ऐसे समझ लो आपको 4 इधर छोड़नी है, ये दोनों मेरे भाई। आपका 4 राइट में छूट गया, 4 आपका लेफ्ट में छूट गया। बीच की दो संख्याओं का जो एवरेज है, तो अगर हम इनका एवरेज का बात करते हैं तो एवरेज मेरे भाई 13.5 है। तो यदि हम इनके सम की बात करेंगे तो सम हमारा कितना होगा, 13.5 का डबल, यानी मेरे भाई 27 होगा। कितना होगा, तो 27 होगा यहाँ पे। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नहीं है, बस मेरे भाई यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है,
क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है ज़रा वो पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि शुरू के 6 नंबर का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। शुरू के 6 नंबर का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा थोड़ा लॉजिकली मेरे भाई बात करना, ठीक है। आपको यहाँ पर ये संख्या को और ये संख्या को जोड़ने में कितना आना चाहिए, तो जोड़ने में 27 आना चाहिए। और साथ में सभी संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव हैं, इससे एक ये बड़ा है, इससे एक ये बड़ा, इससे एक ये बड़ा, इससे एक ये बड़ा और इससे एक ये बड़ा है। यानी मैं अगर इसमें से एक निकाल दूं हो जाएगा 26 मेरे भाई, 13 और 13। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये 13 है तो ये हमारा कितना है, 14 है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम हमारा कितना होगा, तो ये हमारा मेरे भाई 27 होगा। पहले ये बात समझने की आवश्यकता है, ठीक है। मैंने 27 में से एक निकाल दिया, 26 हो गया, आधा आधा बांट दिया और वो एक मैंने इसको दे दिया। या दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन ऐसी दो संख्याएं हैं वो भी लगातार की जिसे जोड़ने पे 27 आ जाए, तो 13 और 14। 13 और 14 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 27। यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ पर एक एक जोड़ते चला जाऊँगा, और यदि मुझे पीछे आना है तो मैं एक एक घटाता चला जाऊँगा। जैसे 13 के बाद 12, 11, फिर 10 और फिर हमारा 9 यहाँ पे, इस तरीके से करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो शुरू के ये 6 संख्याओं का हमसे सम पूछा गया है कि इनका सम कितना होगा। तो बस मेरे भाई इनका सम बता दीजिए आप। तो आप बोलेंगे सर इनका सम निकालना है, तो देखो कितना होगा, 10, 20, 30, 40, 50 हो गए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 60 हो गए, और प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देवसेना। यानी ये पूरे देखो, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का इस्तेमाल करे तो नेचुरल ही मान के उसको चलना। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले तो मेरे भाई ऑड का लेके चलना, कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले तो इवन का लेके चलना। बट अगर नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव जैसे शब्द का इस्तेमाल है तो आप इसे कॉन्जिक्यूटिव ही मान के चलना, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। शुरू के दो संख्याओं का एवरेज इतना था तो सम 27 होगा। दो ऐसी संख्याएं जिनके आपस का अंतर मेरे भाई एक का हो और जोड़ने पे 27 आ जाए, तो 13 और 14। अब जैसे मैं बोलूँ दो यहाँ पर संख्या जोड़ने पे 11 आ जाए, आपस का अंतर एक का हो, तो 5 और 6, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने लिख दिया, अगर मुझे आगे जाना एक एक बढ़ाना पड़ेगा, पीछे जाना एक एक कम करना पड़ेगा। सबका सम बोला गया था तो सबका हम सम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए चलिए। उसके बाद में मेरे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 101 हमने फाइनल कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 102 हमारा हो चुका है, सभी सवाल यहाँ से हमारे हो चुके हैं, ठीक है। जो जो सवाल हम लोगों ने छोड़ा है ना, हम उसे करते चलेंगे इस समय, उसी को निपटाएंगे क्योंकि वो मिसलेनियस के सवाल हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 114 पे आप लोग आइए, बढ़िया तरीके से सीखे 114 नंबर सवाल क्या बोला गया है। तो 114 नंबर सवाल में बोला गया है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 मोर देन एवरेज ऑफ दीज नंबर, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो ये मेरे भाई 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। पहला वाला अगर n होगा तो अगला मेरे भाई इससे 2 ज़्यादा होगा, अगला उससे 2 और ज़्यादा होगा, और अगला मेरे भाई यहाँ पर उससे 2 और ज़्यादा होगा। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, इन सब का जो सम है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो 4n प्लस हमारा 12 है। तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इन सब को सम करो, 6, 4, 10, 2, 12। तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज का मतलब बराबर 30 मोर देन, 30 ज़्यादा है, एवरेज ऑफ 30 नंबर, इन सभी संख्याओं के एवरेज से। एवरेज हमारा किससे निकलता है, तो एवरेज हमेशा बीच वाले से निकलता है। एवरेज हमेशा किससे निकलता है, तो एवरेज हमेशा बीच वाले टर्म लोगों से निकलता है। यानी एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई इन दोनों का आधा। आप चाहो तो एवरेज में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लिखना, देखो इसका जो सम है अपने ही मेरे भाई एवरेज से 30 ज़्यादा है। एवरेज निकालना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी 4n डिवाइडेड बाई 4, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो भी सम आएगा वो मेरे भाई 30 ज़्यादा होगा, किससे, तो एवरेज से। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही वाला सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। आसान भाषा में आप लोग समझ गए यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दो, यहाँ पे नहीं है ना, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारा 4n प्लस हमारा कितना है, तो 12 है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 30, 4 से डिवाइड करो तो ये n हो जाएगा, और ये करो तो मेरे भाई 3 हो जाएगा।
अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, 4n में से n को घटा दो तो 3n हो जाएगा। ठीक है, 30 + 3 हमारा 33 हो जाएगा। 33 में से 12 निकाल देंगे तो 21 हो जाएगा। n का मान हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। n का मान कितना आएगा? 7 आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, n का मान कितना आएगा? 7। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर? तो पहली संख्या हमारी क्या होगी? तो पहली संख्या हमारी 7 होगी। पहली संख्या हमारी क्या होगी? तो पहली संख्या मेरे भाई यहाँ पर 7 होगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो 4 लगातार विषम संख्याओं का जो हमारा औसत था, ठीक है, या 4 लगातार विषम संख्याओं का जो योग था वो उनके औसत से 30 ज़्यादा था। तो इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है। हाँ मोहित पाठक, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं 101 में वैसे भी किया जा सकता है जैसे आप सोच रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मोहित भाई ने एक बड़ा बढ़िया एक और बात बताया यहाँ पर, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को 101 में लग रहा है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं जाना चाहेंगे, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो आप लोग इस बात को समझो, 10 संख्याएं इवन संख्या है, इवन संख्या का औसत बीच वाला है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि सर 10 कॉन्जिक्यूटिव संख्या का मेरे भाई 13.5 औसत है। तो 13.5 औसत है तो पहले क्या करेंगे? पहले 0.5 घटाएंगे तो 13 आएगा, और फिर 0.5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 14 आएगा। 10 संख्या में हमने 2 संख्या लिख दी है और हमें कितनी लिखनी है? 8। तो 1 2 3 4 इधर रहेगा, 1 2 3 4 इधर रहेगा। ये 13 है तो ये 12 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा और ये 9 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है शुरू के 6 लोगों का सम बताओ। शुरू के कितने लोगों का सम बताओ? 6 लोगों का। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो आप अगर इनका भी सम निकालते तब भी आपका सम कितना आता? तब भी आपका जो सम है वो 69 आता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। क्लियर है ये बात? आप इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। सारे अपने ही पढ़ाए हुए तरीके हैं, सारा अपना ही कंसेप्ट है, हम किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में कभी भी एक सवाल को हल करने का एक रास्ता नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों हम लोग करें तो क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं और 115 को पढ़ते हैं। क्या कहा गया पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना। व्हाट विल बी द सम ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगले 5 मेरे भाई जो हमारे नंबर होंगे उनका हमारा जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको देखो दो तरीके से करेंगे। एक हम इसको बेसिक से बनाएंगे और बाद में हम इसका एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे। तो पहली बात अगर हम बेसिक से बात करें तो बोला गया सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना। 5 लगातार के मेरे भाई ऑड नंबर का सम इतना है, तो यदि इनका सम इतना है तो औसत हमारा कितना होगा? 105 होगा। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5 लगातार, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ये हमारे पास 5 लगातार की मेरे भाई विषम संख्याएं हैं और इनका सम अगर मेरे भाई 525 है तो इनका औसत यानी एवरेज हमारा 105 होगा। हिंदी में भी यही बोला गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 525 है, तो यदि उनका योग 525 है तो औसत हमारा 105 होगा। 105 कहाँ रहेगा? तो हमेशा बीच में। ठीक है, अगर ये 105 है तो ये 2 ज़्यादा 107 होगा, ये 2 ज़्यादा 109 होगा। ये 105 है तो 2 कम 103 होगा, 2 कम मेरे भाई 101 होगा। यानी यही वो 5 मेरे भाई लगातार की विषम संख्याएं थी जिनको जोड़ने पे 525 आ रहा था। ठीक है, अब एग्जामिनर ने मेरे भाई क्या बोला? तो एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर ये बोला, समझना मेरी बात को, व्हाट विल बी द सम ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, अगला मेरे भाई 5 यानी 1 2 3 4 5, तो अगले 5 यहाँ पर कितने मेरे भाई? अगले यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, अगले 5 मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑड नंबर का हमारा जो सम होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर ये 109 है तो अगला कितना होगा? 111, 113,
115, 117 और कितना होगा तो मेरे भाई 119। इन सब का हमें सम बताया जाए, इन सब का जो हमारा सम होगा वो हमारा कितना होगा। तो मेरे भाई सम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, तो सम हमारा हो जाएगा। देखो अब दो तरह के लोग होते हैं दो तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है यहाँ पर जो बाकायदा इन सबको जोड़े, और दूसरा बुद्धिमान होता है। बेसिक हटा ही देते हैं, लो इसमें से बेसिक मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैं सिंपल आपको यही ट्रिक से बता देता हूँ। देखो तो बेसिक ना कह के आप ऐसे कह लो कि मेथड नंबर 1 हमारा ये है और मेथड नंबर 2 मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मुझे इन 5 लोगों का सम बताना है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर कई सारे लोगों को जोड़ना है, अगर कई सारे लोगों को दोस्त तुम्हें जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए तुम एक बात को ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जोड़ने के लिए एक बात को ध्यान रखना कि ऐसे मत करना 111 113 प्लस यहाँ पर 115, ये वाहियात तरीका है। तुम सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर क्या करना, तो सबसे बढ़िया इनका जो औसत आएगा, ठीक है, औसत हमेशा कौन सा होगा तो बीच वाला। तो इसमें कौन सा औसत है तो मेरे भाई बीच वाला, क्योंकि देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम बराबर होता है, यहाँ पे याद रखना। या तुम एक काम करो, एवरेज का फॉर्मूला देखो, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा तो एवरेज इंटू नंबर। सिंपल सिंपल याद रखना। एवरेज कौन सा है तो बीच वाला है, यानी ये तुम्हारा एवरेज हो जाएगा, और इंटू मेरे भाई नंबर। कितने नंबर हैं तो 5 हैं, कितने नंबर हैं तो 5 हैं। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 115 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 575। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई कुछ और आपको तरीके बताता हूँ, कुछ और आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप इस सवाल को उससे और आसानी में कर पाते हैं। और बढ़िया हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे मैंने कहा मेथड नंबर 1 ये है, मेथड नंबर 2 भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस सवाल की आप धज्जियाँ उड़ा सकते थे और कैसे मेरे भाई आप यहाँ पर समझ सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं, तो बोला गया पहले शुरू के 5 संख्याओं का औसत ये है, अगली 5 संख्याओं का सम कितना होगा। तो शुरू के 5 संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इसमें औसत हमारा होगा बीच वाला। ठीक है, और अगली मेरे भाई 5 संख्या कौन, 1 2 3 4 5, इसमें औसत हमारा हमारा यहाँ पर ये वाला होगा। ये दोनों एक अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, शुरू के 5 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा कितना है तो 105 है। तो यहाँ पर ये हमारा 105 है। बोला गया है आखिरी के 5 संख्याओं का सम बताइए। तो मैंने कहा यार आखिरी के 5 संख्याओं का सम बताओ, एक काम करो मेरे भाई औसत पता कर लो। तो यहाँ से कितना संख्या बढ़ना है, 1 2 3 4 5, और हर संख्या को बढ़ने के लिए दो दो जोड़ना पड़ता है। तो 5 संख्याओं के लिए कितना जोड़ना पड़ा होगा 10। देखो ये संख्या के लिए 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो यानी इसमें 10 जोड़ के ये कितना आया होगा 115। यानी आखिरी के 5 संख्याओं का औसत कितना निकल कर आ गया 115। आखिरी के 5 संख्याओं का औसत कितना निकल कर आ गया 115। तो यदि 115 इनका औसत निकल कर आया तो सम निकालना है तो औसत इंटू नंबर, यानी क्या बोलेंगे 575। आपको हर एक संख्या पता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों पता करोगे, पहली संख्या क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, ये महामूर्ख लोग करते हैं। समझ में आ गया, शुरू के 5 लोगों को औसत पता है, आखिरी के 5 का औसत निकाल दो, यानी इस औसत से सीधा इस औसत पे पहुंच जाओ मेरे भाई। कैसे पहुंचोगे, बोलोगे सर हर संख्या के लिए 2 जोड़ना पड़ता है, 5 संख्याओं के लिए इसमें 10 जोड़ दीजिए। पहली के लिए 2, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, तीसरी के लिए 2, चौथी के लिए 2, पांचवी के लिए 2, सब के लिए 2 2 2 जोड़ देंगे, 10 जोड़ना पड़ेगा, 115 आ जाएगा, और 115 इंटू 5। क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको ये मेथड बता देता ना, आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले मैंने ऐसे बेहतर बताया। देखो पहले के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सीधा यहाँ से यहीं पर पहुंच जाएं यार, क्यों इतनी मेहनत करें हम। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे 10 संख्याओं को औसत नहीं पूछा था, सिर्फ आखिरी के 5 लोगों का सम पूछा था। पूरे के पूरे मेरे भाई 10 लोगों का सम नहीं पूछा था, आखिरी के मेरे भाई जो है यहाँ पर पूछा था। आग लगा दिया भाई साहब। आग ही लगाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 117 मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो कितना प्यारा सवाल है। पर ये देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि गणित को सिखाया जाए ना कि रटवाया जाए। मतलब ऐसा टॉपिक है ये कि अगर आप बच्चों को सिखाने पर आ जाओगे ना, और अगर उन्होंने सीख लिया ना, तो भाई साहब वो किसी सवाल को उड़ा देंगे।
किसी सवाल को उड़ा देंगे वाली बात है। समझाने पर ज़्यादा जोर दो, प्यार कराने पे ज़्यादा जोर दो वाली बात है। अब ये सवाल देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है। 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने का और अगली 10 संख्याओं को मिलाकर औसत जो है वो m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर n स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंस है 600 है तो m और n ज्ञात करिए। एवरेज ऑफ 35 consecutive natural number is n. Dropping the first 10 number and including the next 10 number, average is changed to n. यानी मेरे भाई पहले एवरेज n था और अब हमारा एवरेज m हो गया है। अगर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू हमारी 600 है तो मेरे भाई यहाँ पर m और n की वैल्यू हमारी क्या होगी। पहली बात आपको ये बात समझना पड़ेगा कि m और n की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 600 आना चाहिए। यानी m बड़ा होगा n छोटा होगा। क्या यहाँ पर m बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर m बड़ा है? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब उसके बाद में मेरे भाई क्या यहाँ पर m बड़ा है? ये बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन मेरे को नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और चलिए इसको मेरे भाई एक काम करते हैं, हम लोग इसको जो है वैल्यू रख कर देखते हैं। तो हम बोलेंगे सर देखिए हमें क्या चेक करना है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाने पे 600 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा यार 35 के स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर को घटा दो। मानो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको 35 का स्क्वायर नहीं पता, वो बेचारा कैसे करेगा। तो बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी, 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 10, प्लस 35 प्लस 25 तो मेरे भाई 60। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कितना आ गया 600। तो बोलोगे गुरुदेव यही ऑप्शन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सत्य है। हमें तो यार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ी? करने की सवाल ज़रूरत पड़ी। तुमने क्या दिया क्या नहीं दिया हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता भैया, हम तो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं। यूपीएससी का रिटर्न हमें देना नहीं होता है। आदित्य सर ने हमेशा अपने क्लास में एक ही बात सिखाया कि जितनी नज़र क्वेश्चन पे होनी चाहिए उतनी नज़र ऑप्शन पे होनी चाहिए। शादी करने जाते हो तो जितनी नज़र मेरे भाई जो है, मतलब आप नहीं जाते खैर, जैसे आप किसी के शादी में जाते हो तो जितनी नज़र दुल्हन पे होती है तो उतनी नज़र किस पे होती है? उसके साथ आई बाकी लोगों पर भी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दूल्हे का भी जितनी नज़र वो मेरे भाई जो है बीवी पे रखता है उतनी ही नज़र एक तरीके से रहता है कि हाँ सालियों को भी देखे एक बार कितनी तैयार होके आई है। तो ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी साली है। एग्जैक्टली समझ लो, तुम ऐसे समझ लो मेरे भाई, अगर फोकस यहाँ है तो फोकस यहाँ भी होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। अब बात आती है सवालों को हम कैसे करेंगे या किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम ऑप्ट करेंगे। ठीक है, आएगा भी नहीं, अभी तुम लोगों का दिमाग दौड़ेगा भी नहीं इतना कि ऐसे चेक भी करना होता है। हाँ, 4 बार कर लिया प्रैक्टिस, उसके बाद भी पेपर में छोड़ के आओगे। कहिया समझोगे इस बात को लेकर कि भाई साहब क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे और मेरे भाई इसके मेथड को हम जानने की कोशिश करते हैं। ये किसकी सीरीज़ है पहले ये बताओ तो? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। किसकी सीरीज़ है? तो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। हम लोग एक काम करते हैं, मैं हमेशा एक बात को बिलीव करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक बात को ये फोकस करना चाहिए। धीरे पढ़ो, ठीक है। तो हमें हमेशा एक बात पे फोकस करना चाहिए कि अगर मेरा एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे रहा है ना, तो उस क्वेश्चन का पहले मैं खुद लेआउट बनाऊँ एक। ठीक है, उसने यहाँ पर कितनी संख्याओं के बारे में बात किया है? 35 संख्याओं के बारे में ना। भाई मैं अगर आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मानो ये कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है, सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फंसाने वाले, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी, हमें ऐसी आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने दिया है मुझसे ना मान के हम खुद की तरफ से मानकर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है, तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर 3 संख्या मान ली, मैंने कहा यार कोई 5 संख्या ले ली, मैंने कहा यार एक काम करो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। मैंने अपने मन से ये 5 संख्या ले ली। इसका औसत हमारा कितना आया? 9 आया। अभी देखो बोर्ड पे देखो, तुम फोकस करो इधर, ठीक है, कंसेप्ट पे। ये 5 संख्या हमने मानी, इसका औसत कितना आया? 9। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर से एक संख्या को घटाते हैं और उधर एक संख्या को जोड़ते हैं। मतलब पीछे वाली संख्या को घटा के आगे वाली संख्या जोड़नी है। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि 7 हमारा ख़त्म हो गया। अब रहेगा मेरे भाई 8, 9, 10, 11 और अगली संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब ज़रा औसत देखना तो क्या हो गया मेरे भाई, तो 1 बढ़ गया। औसत हमारा क्या हो गया? बीच वाला 10। यानी मैंने एक संख्या को हटा के एक संख्या जोड़ा तो औसत भी हमारा कितने से बढ़ गया?
एक से बढ़ गया, यही बुद्धि लगाना था। इन सवालों का थ्योरी नहीं होता है, और जो थ्योरी में चला गया ना तो फिर मुझे मेरे भाई उसको पीएचडी तक जाना चाहिए, फिर उसके लिए कंपटीशन बना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के वहाँ उड़ा के फेंकेंगे भाई इस सवालों को लेकर। तो आप यहाँ पर क्या सोचते, आप बोलते कि एक को हटाने से और एक को जोड़ने से औसत हमारा एक से बढ़ गया। अब बोलोगे नहीं सर ये तो एक ही में लगाया आपने, हम सेटिस्फाई नहीं हुए। हम आपको तुमको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। एक काम करो, ये दो संख्या को हटा दो, पहली भी हटा दो दूसरी भी हटा दो। अब ज़रा देखो 9 10 11, और दो संख्या को हटाया तो इसके बाद की दो संख्या को जोड़ो, यानी 12 को और 13 को। अब ज़रा देखना औसत कहाँ चला गया, 11। यानी मेरे भाई 9 से तुम कहाँ पर आ गए, 11 पे। कितना हटाया था, दो। कितना जोड़ा था, दो। तो यानी एक के हटाने एक के जोड़ने से औसत हमारा एक से इंक्रीज, दो के हटाने दो के जोड़ने से औसत हमारा दो से डिक्रीज। तो दादा एक बात बताइए आप हमको, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी 35 संख्या मेरे भाई थी यहाँ पे, उनका औसत हमारा कितना था, तो n था। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने शुरू के 10 संख्याओं को ड्रॉप कर दिया और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया। अब औसत मेरे भाई यहाँ पर m है। अब औसत हमारा क्या है, m है। तो मैंने एक हटा के एक जोड़ रहा हूँ तो औसत एक से बढ़ रहा है, दो हटा के दो जोड़ूंगा औसत दो से बढ़ेगा, तीन हटा के तीन जोड़ूंगा तो मेरे भाई औसत तीन से बढ़ेगा। तो उसी तरीके से मेरे भाई 10 हटाकर 10 जोड़ दिया तो औसत कितने से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा। यानी ये वैल्यू जो मुझे m दिख रही है ये m ना होकर n+10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो n+10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो n+10 होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखो कि सर यहाँ पर एक हटाते एक जोड़ते n+1 आता, n+2 आता, 10 करने पर हमारा कितना आया, तो इतना आया। अब ज़रा इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो m-n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में m² - n² की वैल्यू कितनी दी है, तो 60 दी है। तो अगर ये वैल्यू तुम्हारी 60 दी है तो m² - n² को क्या लिखोगे, तो बोलोगे m-n, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा m+n। ये दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आएगी मेरे भाई, तो 60 आएगी। और अगर ये हमारी वैल्यू 60 आ गई, सॉरी 60 नहीं 600 आएगी, तो ज़रा ये बताओ फिर एक लाइन नेक्स्ट क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर ये देखिए नेक्स्ट लाइन m-n की वैल्यू 10 लिखेंगे, 10 इंटू m+n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 से 0 खत्म। तो m+n की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर m-n की वैल्यू इतनी है, m+n की वैल्यू इतनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 60 + 10 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35, और n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा, 60 - 10 50 का आधा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए आप यहाँ पर। अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने ऑप्शन में छोटा और बड़ा कैसे देखा। देखो मेरे भाई मैंने कैसे देखा, मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाया था, और मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर आप शुरू के संख्याओं को हटाते हो तो भी औसत बढ़ेगा, या यदि आप बाद के संख्याओं को जोड़ते हो तो भी आपका औसत बढ़ेगा। इस सवाल में शुरू के संख्याओं को हटाया भी जा रहा है और बाद की संख्याओं को जोड़ा भी जा रहा है, यानी डेफिनेटली ये बात फैक्ट है कि हमेशा इससे ये बड़ा होगा। एन से कौन बड़ा होगा, एम बड़ा होगा। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर एंड एडिंग द लास्ट 10 नंबर। तो शुरू के संख्या सारे गरीब लोगों को निकाल दिया तो भी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, या आखिरी के 10 अमीर लोगों को बुला दिया तब भी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही वाली बात थी, शुरू के संख्या को हटा के आखिरी के संख्याओं को जोड़ रहे हो, यानी औसत को बढ़ा रहे हो। कितने से बढ़ा दिया, 10 से, यानी इसमें 10 जोड़ने पर ये आ गया। तो ये वैल्यू हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के हमने आपको दो दो तरीके बता दिए। ठीक है, कैसे बता दिए, तो पहला इक्वेशन समझ लीजिए, इससे 10 ज़्यादा यहाँ पर ये होगा तो ये हमने लिख दिया है, n को यहाँ लेकर आए हैं तो m-10। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है m² - n² की वैल्यू इतनी है, m² - n² को क्या लिखते हैं, तो m-n इंटू m+n, और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो 600, जो कि मैंने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया। एक बच्चा पूछ रहा था कहाँ से लिखा, तो ये क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ से लिखा। m-n की वैल्यू लिख दी तो m+n आ गया। 1000 बार पढ़ा चुका हूँ, a + b का मान दिया हो, a - b का मान दिया हो, a का मान निकालने के लिए जोड़कर आधा और b का मान निकालने के लिए घटाकर आधा। ठीक है, कई बार पढ़ाया, देखो यार ऐसा थोड़ी यार, कई बार पढ़ाया है।
अब मैं अगर आपको बात ही करूँ यार, एक बार थोड़ी मैंने पढ़ाया, मैंने ये कहा हुआ है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 है और a माइनस बी की वैल्यू मानो 4 है, a की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ कर आधा 14 का आधा 7 होगा, और b की वैल्यू बाद वाले की निकालने के लिए घटा के आधा 6 का आधा 3 होगा। बस मेरे भाई, ऐसे मैंने बताया नहीं है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, तो सारा केस हमने आपको बताया। अब इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन मेरे भाई, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने डिफरेंट दिया है 118, जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। क्या बोला गया है, पढ़िए। एवरेज ऑफ 7 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। 7 लगातार इवन संख्याओं का औसत n है। ड्रॉपिंग द फर्स्ट टू इवन नंबर एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट टू इवन नंबर, एवरेज इज चेंज टू m। इफ द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 160, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जल्दी से। ठीक है, बोला गया 7 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत n है। पहले दो सम संख्याओं को छोड़ने पे अगली दो सम संख्याओं को शामिल करने में m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो m और n का मान ज्ञात करें। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सर आप शुरू की संख्याओं को छोड़ने की बात करते हैं, आखिरी में लोगों को बुलाने की बात करते हैं, तो इससे तो औसत कभी भी बढ़ेगा सर। शुरू वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी छोटी छोटी वैल्यू लेकर होते हैं, आपने उनको निकाल दिया तो औसत बढ़ जाएगा। या बाद वाले जो लोग होते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू वाले होते हैं, आपने उनको बुला लिया तो भी औसत हमारा बढ़ जाएगा, तो भी औसत हमारा बढ़ जाएगा। यानी डेफिनेट है मेरे भाई कि n से बड़ा कौन होगा तो n से बड़ा m होगा, तभी तो ये इसको घटा पा रहा है। और ऐसे भी समझ लो यार, बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा रही है तो हमारा 160 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर जो है 20 और 30 कभी हो सकता है? क्या ये बड़ा है? तो बोलोगे सर ये नहीं हो सकता है। क्या ये हमारा हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब ए होगा नहीं तो डी होगा, ए होगा नहीं तो डी होगा मेरे भाई। अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसका जो डिफरेंस आया था वो 600 का डिफरेंस आया था। 35 का स्क्वायर 1225 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 1225 में से 625 घटाएंगे 600 का डिफरेंस आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी अगर बाई ऑप्शन जाना है तो आप वही काम करोगे कि सर बाई ऑप्शन अगर मैं इस सवाल को जा रहा हूँ तो बाई ऑप्शन जाने के लिए क्या करूँगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना होगा। तो 22 के स्क्वायर में से मुझे यहाँ पर 18 के स्क्वायर को घटाना है। मैं मानता हूँ नहीं आता है मुझे स्क्वायर निकालना, क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी, 22 माइनस 18 तो 4 हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी, 22 प्लस 18 40 हो जाएगा। कितना आ गया? 160। यही हमारा उत्तर है, बात खत्म। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है प्रधान, है ही नहीं आवश्यकता। ठीक है, अब बोलोगे सर पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए था, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए है। तो चलिए हम लोग खुद का ट्रिक लगाते हैं और हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं क्या हमारे साथ बदलाव हो सकता है। नेचुरल नंबर में एक संख्या को हटा के एक संख्या को बढ़ाने में एक बढ़ रहा था, इवन में कितना होगा? 2 बढ़ेगा मेरे भाई। जितने का उनके में डिफरेंस होता है वो बढ़ते भी उतने ही से हैं, वो वाली बात है। ठीक है, एक को हटाने से मेरे भाई आधा बढ़ गया और एक को जोड़ने से आधा बढ़ गया, इसीलिए आधा आधा मिलकर एक से इंक्रीज हो गया। इवन में क्या होगा, एक को हटाने से एक बढ़ेगा, एक को जोड़ने से एक बढ़ेगा, यानी दो दो का इंक्रीज होगा। आप देख लो यहाँ पे, जैसे मानो मेरे भाई 3 इवन संख्या है, या मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये 5 इवन संख्या है, इनका औसत हमारा कितना है? 6 है। यदि भविष्य में कल के दिन मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, मैं यहाँ पर 4 रखूँ, 6 रखूँ, 8 रखूँ, 10 रखूँ, और यहाँ पर क्या करूँ तो अगली संख्या को जोड़ दूँ, यानी 12, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा? 2। एक हटाने में और एक जोड़ने में इंक्रीज हमारा कितने का हुआ है? 2 2 का हुआ है। तो हमें यहाँ से एक और लॉजिक पता चल गया कि यार देख, अगर नेचुरल नंबर का सीरीज़ है तो नेचुरल नंबर में एक एक का गैप होता है, तो एक हटा के एक जोड़ने में एक से बढ़ेगा, दो हटा के दो जोड़ने में दो से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम ऑड में लगा दें या वहीं अगर हम इवन में लगा दें तो उन बेचारों में जो गैप होता है वो 2 2 का होता है। उन बेचारों में जो गैप होता है वो 2 2 का होता है। तो अगर मेरे भाई 2 2 का होता है तो वहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे मेरे भाई कि एक हटा के एक जोड़ने में 2 से इंक्रीज, दो हटा के दो जोड़ने में मेरे भाई यहाँ पर 4 का इंक्रीज, हमेशा डबल, जितना है उसका डबल।
तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यदि इस क्वेश्चन को हम सेकंड अप्रोच से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो दूसरे तरीके से करने में हमारे मेरे भाई बुद्धि किस तरीके से काम करती, तो हम यहाँ पर बोलते सर 7 हमारी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है, 7 है। तो यहाँ मानो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, औसत हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये होगा। इसमें मेरे भाई शुरू के 2 संख्याओं को आपने जो है वो इग्नोर मार दिया है और उसके बाद यहाँ पर आखिरी में 2 संख्या जोड़ दी है। अब जो हमारा औसत आएगा वो हमारा कितना आएगा, ये आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो, एक हटाया, एक जोड़ा, 2 इंक्रीज, एक और हटाया, एक और जोड़ा, 2 का इंक्रीज, यानी इसमें मेरे भाई 4 का इंक्रीज। तो अगर हम बात करेंगे n में 4 बढ़ा देंगे तो क्या निकल कर चला आएगा, m निकल कर चला आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये जो हमारी m वाली वैल्यू है, ठीक है, इससे मेरे भाई 4 जोड़ने पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर देखिए m माइनस n की वैल्यू जो होगी वो हमारी 4 होगी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 160 है, तो एक बार हम वो भी देखते हैं कि सर एम स्क्वायर माइनस हमारा एन स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, 160 है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एम माइनस एन इंटू हमारा एम प्लस एन, और ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 160 होगी। एम माइनस एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4 इंटू एम प्लस एन, और ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 160। यदि हम यहाँ पर भाग करते हैं तो हम बोलेंगे 40, ठीक है। आज के समय मेरे पास m माइनस एन भी है, आज के समय मेरे पास m प्लस एन भी है, मुझे यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जोड़कर आधा करना चाहूँगा। 40 प्लस 4 मेरे भाई 44, 44 का आधा कितना होगा, तो 22 हो जाएगा। यदि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, मैं घटाकर आधा करना पसंद करूँगा। 40 में से 4 गया तो 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। और कितने तरीकों से समझोगे बताओ, और कितने तरीकों से समझाऊं? बोलो, कैसे समझना पसंद करेंगे आप? बोलो 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 बोलो। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आएगा अभी तो एवरेज में, बहुत 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 बहुत। तो फाइनली हमारे सारे टाइप ख़त्म हो गए और अब हम मेरे भाई बारी है किस टाइप को पढ़ने की, तो अब हमारी बारी जो है वो यहाँ पर क्रिकेट के बारे में पढ़ने को लेकर है। अब हम किसकी शुरुआत करेंगे, बताइए सर, किसकी शुरुआत करेंगे? क्रिकेट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिकेट। क्या पढ़ेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में मेरे भाई पढ़ेंगे। और क्रिकेट में असल में हमारे 2 तरह के सवाल होते हैं। तो अगर हम गेट खोल दो। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2 तरह का मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ाई करने वाले हैं। पहली बात यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो, अगर हम एवरेज निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में मेरे भाई 2 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव क्या होता है और दूसरा पड़ाव मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है बैटिंग एवरेज के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? तो बैटिंग एवरेज के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो पड़ाव होता है हमारा, वो हमारा कितना होता है? तो दूसरा जो पड़ाव होता है वो हमारा मेरे भाई होता है बॉलिंग एवरेज के बारे में। वो हमारा कितना होता है? तो बॉलिंग एवरेज के बारे में होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? किसके बारे में होता है? तो मेरे भाई बॉलिंग एवरेज के बारे में होता है, ठीक। चलिए आ जाइए। तो बैटिंग एवरेज हो गया और मेरे भाई कौन सा हो गया? तो बॉलिंग एवरेज हो गया। और हमारे पेपर में क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है और हमारा इससे भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। दोनों में मेरे भाई कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आसान नहीं है, सब बीच वाली बातें हों। और हमें क्या करना है? दोनों पढ़ना है। हमारे पेपर में जो है दोनों पूछा जाता है। कपिल देव, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है कि दोबारा आपको ट्रेन पढ़ाया जाए। बहुत ही प्यार तरीके से मैंने पढ़ाया है। आप दोबारा अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जितने तसल्ली से मैंने ट्रेन पढ़ाया ना, उतना तसल्ली से तो मैं दोबारा पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। यहाँ पर जो है ये मैं आपको कहता हूँ, समझ गए? तो बहुत प्यार से पढ़ाया, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया अ क्रिकेट बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज रन फॉर हिज 11 इनिंग। इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन। आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज डिक्रीज बाई 5। फाइंड हिज एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग। कितना प्यारा सवाल है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। कोई भी निश्चित है, बट है कुछ ना कुछ निश्चित। क्या है वो पता नहीं। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है।
12वीं पारी में कितना बनाता है, तो 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 जो है वो कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन हमारा ज्ञात करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले हम आपको इसको डेविएशन से सिखाएंगे कि डेविएशन से आप इसे कैसे कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या होगा, तो मेथड नंबर 1 हमारा ऐसा होगा कि एक तरफ में हम डेटा लिखेंगे और दूसरे तरफ में हम यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो हम बोलेंगे अ क्रिकेट बैट्समैन हैड अ एवरेज रन फॉर हिज 11 इनिंग। 11 रनों का मेरे भाई 11 पारियों का जो हमारा औसत है, ये जो 11 पारियों का औसत है हमारा, वो हमारा कितना है, तो x है। ठीक है। इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90। एक इनिंग में मेरे भाई यहाँ पर 12वां जो इनिंग है ना हमारा, उसमें उसने कितने का औसत बनाया, तो 90 का औसत हमारा बना लिया, सिर्फ एक एक पारी में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ना कि 12th लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, जिसकी अगर हम बात करें तो 12th हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें उसने कितने रन बनाए, 90 बनाए। एंड आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज डिक्रीज बाई 5। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो भी उसका औसत है, उससे उसमें 5 की कमी आ गई है, x-5 हो गया है। तो बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड इज एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग। तो यहाँ पर 12वीं इनिंग के बाद मतलब x-5 का हमें मान बताना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको काफ़ी सारी बातें समझा रहे हैं। देखिए, अभी हम बेसिक से आपको पहले स्ट्रक्चर बना दिए कि देखो, आप इसको इस तरीके से समझो कि 11 लोगों का औसत हमारा x है, एक व्यक्ति का वैल्यू हमारा 90 है, जिसके चलते पूरी टीम का औसत हमारा x-5 हो जाता है। तो यदि मैं बेसिक से इसमें अप्लाई करूँगा तो मैं मेरे भाई कैसे करूँगा, देखो 11 लोगों का औसत हमारा x है, डिवीजन तो इसमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं दी गई होती तो इसके साथ इसका कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एकदम निहायती बेसिक से जाएंगे और उसके बाद हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे इसी में। तो बेसिक से अगर जाओगे तो क्या बोलोगे, एक व्यक्ति का वैल्यू x है, तो 11 का आंसर कितना होगा, तो 11 का आंसर 11x होगा। उसके बाद में एक का मान 90 है, तो 1 इंटू 90 हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो ये क्या हो गया, 11 लोगों का सम। ये क्या हो गया मेरे भाई, 12वें व्यक्ति का सम। और इसको अगर पूरे के पूरे 12 लोगों से हम डिवाइड कर देंगे तो ये उनका औसत निकल के चला आएगा। 11 लोगों के सम में एक और व्यक्ति का सम जोड़ दो, 12 लोगों का सम आ गया। 12 लोगों के सम को 12 से भाग कर दो तो उनका औसत निकल के आ गया। तो यहाँ बोलेंगे 11x प्लस हमारा 90 बराबर हो जाएगा किसके, 12x माइनस मेरे भाई 60 के। यहाँ पे ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, ये -60 अब जब यहाँ लेकर जाएंगे ना, तो ये +60 में तब्दील हो जाएगा और ये +60 हमारा जाकर 150 बना देगा। उसी तरीके से ये आप 11 उधर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 150 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, 150 हो गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो बी हो गया। ठीक है। बट बी आंसर नहीं है, ठहरिए आप यहाँ पे, अभी अभी आपका आंसर बी नहीं देना है। ये तो x की वैल्यू आई है, यानी इसका मान आया है। आपको पूछा गया 12 इनिंग के बाद औसत कितना होगा, यानी आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, x में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 150 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो उत्तर कितना आएगा, 145। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आंसर 105 मेरे भाई जो है वो हमारा क्या होगा। कपिल देव हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, संभव नहीं है। अगर संभव होता ना मेरे भाई तो हम बिल्कुल कर देते हैं। प्रैक्टिकली इकलौता सिंगल केस आप है मेरे भाई, आपके अलावा कोई दूसरा केस अभी तक नहीं है, आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा है। ठीक है। अब पूरी एवरेज पढ़ाने के बाद कल के दिन कोई बच्चा बोले सर एवरेज समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा दीजिए, संभव है क्या है। 40-40 50,000 बच्चों में अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो उसकी कमी है, खुद की कमी है। अगर 10 बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे होते जिनको नहीं समझ में आता तो मैं मान भी लेता। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बेसिक से करने पे वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, तो 145 निकल के आई है। अब हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करते हैं और तब हम समझते हैं कि हम इसका उत्तर कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आप इस सवाल को कुछ इस प्रकार से समझो कि यार ऐसे समझते हैं, मैं आपको समझाने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्या हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये बताओ। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि यार 11 लोगों का औसत हमारा इतना था, एक के आने के चलते औसत में 5 की कमी हो गई। बताना, एक के आने के चलते। तो हमने आपको इंक्लूजन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताइए। कि जब किसी के इंक्लूड होने के कारण औसत इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, क्या लगाते हैं फॉर्मूला,
लगाते हैं, क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये सभी चीज़ों को, चलो इसको बाद में डिलीट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या बोलोगे? बोलोगे सर नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा? फाइनल मेंबर। सर यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। अब पहले हमारा औसत कितना था देखो, तो ये नया वाला जो बनाया है वो कितना रन बनाया है? तो 90 रन बनाया है। पहले कितना था नहीं पता, ये ज़रूर पता है कि इसके आने के बाद में 5 की कमी हो गई, तो कितने की कमी हो गई? 5 की। और फाइनली अब लोग कितने हैं? तो 11 पहले थे, एक अब आ गया, यानी 12 लोग हैं। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली जो हमारा औसत था ये कितना हो गया? -60, -60 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मेरे भाई वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 और ऐड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? 60 और ऐड हो जाएगा, तो 60 और ऐड हो जाएगा तो 150। यानी पहले औसत हमारा कितना था? अगर हम ओरिजिनल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओरिजिनली हमारा जो औसत था वो हमारा कितना था? ओरिजिनल एवरेज हमारा कितना था? तो ओरिजिनल एवरेज जो हो गया वो हमारा हो गया 90 में 60 जोड़ दो 150। ओरिजिनल एवरेज अगर हमारा 150 है, तो अगर हम बात करेंगे तो नया एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? तो नया एवरेज की अगर हम बात करें, इसमें से 5 कम कर दो यानी 145। तसल्ली से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे और सबको रिलेट करते चलेंगे, ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो और मन में कोई डाउट ही ना रहे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो मेरे भाई। ठीक है कि एक व्यक्ति के आने के चलते 5 की कमी, तो यहीं पर नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नया वाला 90 लेकर आया है। पहले कितना हुआ करते थे पता नहीं है, 5 की कमी हो गई 12 लोगों पे, यानी पहले 150 हुआ करते थे, पहले 150 थे, अब 5 कम हो गए तो इतना। तो इसके लिए मेरे भाई ये सब की आवश्यकता नहीं है। आप आज के बाद सीधा यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लिखना शुरू कर देंगे। यानी बैटिंग एवरेज को मेरे भाई बैटिंग एवरेज का सवाल नहीं मानना है, बैटिंग एवरेज को इंक्लूशन मानना है। कभी बोले कि एक इनिंग में इतने रन बनाने की वजह से औसत में इतने की कमी हो गई या इतने का डिक्रीज हो गया, तो हम उसको एक तरीके से इंक्लूजन का केस मान के करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया? तो बोला गया एक बैट्समैन का देखो, अ बैट्समैन मेड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 16 इनिंग। यहाँ पे एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई थी, पता नहीं कितनी बनाई, बस बना दी। अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताए 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत हमारी क्या है? मतलब एक 17वां मेंबर आया, और 17वां मेंबर आया कितना? 85 किलो का। इस कमरे में 16 लोग हैं, उनका अपना कुछ औसत है। एक 17वां व्यक्ति आता है और आने के बाद में सब में वैल्यू 3 की बढ़ जाती है। तो बताओ अब उसके आने के बाद में टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल इंक्रीज कितना हो गया? टोटल एवरेज कितना हो गया? तो हमेशा बोलोगे नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। जीवन में हमेशा सिखाया मेरे भाई, हमेशा सिखाते रहूँगा। तो नया वाला जो आया है वो कितना लेकर आया है? तो बोलोगे 85 लेकर आया है। जो पहले था ओरिजिनल था मेरे भाई, वो कितना है? तो नहीं पता है। उसके आने के बाद औसत हमारा इंक्रीज हुआ है, तो प्लस कितना बोलेंगे? 3। एफएम का मतलब फाइनल मेंबर। पहले 16 इनिंग था, एक और इनिंग आ गया, अब 17 लोग हो गए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 17 लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 17 का 3 गुना 51 होता है, तो यहाँ पर 85 में से 51 को घटाओगे तो 34 निकल के चला आएगा। यानी पहले औसत हमारा कितना था? तो 34 था। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है नया वाला औसत हमारा कितना होगा, तो साफ तौर पर कहा गया है आफ्टर हिज एवरेज रन इज इंक्रीज्ड बाई 3, उसके बाद में औसत 3 से बढ़ गया। तो भाई मेरे इसमें 3 जोड़ दो ना यार, 34 में 3 जोड़ दो, लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 37 आ जाएगा। बताओ, इतने भी आसान मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कभी सीख पाओगे? तो इसीलिए कहते हैं कि जितना बढ़िया मेरे भाई सीखते हो, देखो असली चीज़ें आप लोगों को बता सकते हो। मैं कंटेंट पर बहुत मेहनत करता हूँ, उसी तरीके से अपने टीचिंग पर भी काफ़ी मेहनत करता हूँ, और मेरे भाई इसी वजह से पिछले 2 सालों में बच्चों का मुझे इतना प्यार मिल पाया। कहीं ना कहीं एक लूप होल था, कहीं ना कहीं एक कमी थी जो उन्हें महसूस हो रही थी, और वो कमी आकर हमने जो है पूरी की इस चीज़ को लेकर। और आप लोगों का जो प्यार रहा, सपोर्ट रहा, वो तो अथा ही रहा यहाँ पे। तो हमेशा कहूँगा कभी भी अगर कोई बच्चा पूछे ना भाई, तो उसको बताना आप यहाँ पर कि मैथ्स पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, इतने मैं कमाता नहीं हूँ चीज़ों से, बहुत 10-20 रुपए की मार्जिन भी किताबों में होती है, और वो भी इसी वजह से ताकि जो कंटेंट टीम है जो कंटेंट बना रही है उसका खर्चा निकल पाए। कभी मेरे को आज तक
का आपने ऐड चलाते नहीं देखा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा यूट्यूब खोले मेरा कोई ऐड आ गया, कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि हाँ मतलब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, बैचेस के बारे में बता रहा हूँ। हमेशा कोशिश ये होती है, देखो मैं एप्लीकेशन पर भी क्या पढ़ाता हूँ आज तक किसी को एप्लीकेशन के बाहर के बच्चों को पता नहीं होगा। बहुत रेयर केस में हमारे बैचेस के बैनर दिखते होंगे आपको, बहुत रेयर केस में मेरे प्रमोशंस आपको दिखते होंगे। ठीक है, तो एक ही बात, बस मैं इस बात में बिलीव करता हूँ ना कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे ऑटोमेटिक सबको बताएंगे। अगर मैं अच्छा सिखाऊंगा ना, अगर उनका गणित इंप्रूव होगा ना, वो कुछ नया सीखेंगे ना, तो वो सबको बताएंगे कि कहाँ पढ़ना है। तो आप लोगों से भी इतना ही कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, बेहतर आती हैं, तो मेरे भाई आप सबको बताओ, सबको सिखाओ। ठीक है, बताओ कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। एक ही मेरे भाई ज़रिया है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से वो पढ़ाई करें। ठीक है, चैंपियंस बैच लेके पढ़ना है तो वैसे पढ़े, रिकॉर्डेड लेकर पढ़ना है तो वहाँ से पढ़े। ठीक है, कई बार मन टूट सा जाता है यहाँ पे जब मेरे भाई उस तरीके से चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं मिलती, फिर लगता है क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। ठीक है, हालांकि कभी कभार ऐसा वक्त आता है, आप लोग ऐसा कमी महसूस होने नहीं देते हो। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे, बस हम अपनी दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसको बढ़ाते रहिए पीछे से। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत हमारा 62 रन है। कितनी पारियों का? 64 का। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैं देख लूँ क्या हमारे पास बैटिंग एवरेज का कोई और है क्वेश्चन। तो नहीं है। एक हमारा क्वेश्चन है 127 नाम का। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए। एवरेज ऑफ 64 रनिंग ऑफ ए प्ले is 62 रन। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 180। सबसे ज़्यादा और सबसे कम का जो अंतर है वो 180 का है। इफ़ दीज टू इनिंग आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 60 रन देन द मैक्सिमम स्कोर इज। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इसमें दो इक्वेशन बनेगा, एक H-L और एक H+L। बेसिक से जाओगे तो भी बन जाएगा और नॉर्मली जाओगे तो भी बन जाएगा। फिर वहाँ से हाईएस्ट भी निकाल लोगे, लोएस्ट भी निकाल लोगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कर ही सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बिना पेन उठाए बनाऊँ तो कैसे हो सकता है? 62 रन है, ठीक है। एवरेज ऑफ इतना इनिंग, इतना डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज इतना, दीज टू नंबर आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, बढ़िया है। तो हमारा एवरेज जो आएगा वो 60 का। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको, क्यों इतनी मेहनत कर रही मैं बता देता हूँ। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत हमारा कितना है? तो 62 रन है। अब यहाँ देखिए, मेथड नंबर 1 हम आपको ऐसे बता देते हैं, मेथड नंबर 1 हम आपको ऐसे बता देते हैं डेटा लेकर, कि देखिए एक डेटा हो गया और यहाँ पर एवरेज हो गया। संपूर्ण औसत उसका कितना है? तो 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से इतना मेरे भाई ज़्यादा है, ये भी एक लाइन हो गया। उन दो पारियों को छोड़कर उसके शेष पारियों का औसत हमारा 60 रन है। 64 में से दो पारी निकाल दो, कितनी पारी बची? 62। कितनी पारी बची? 62। तो यहाँ पर अगर हम डेटा और एवरेज की बात करें तो हम बोलेंगे 62 पारियों का जो औसत है, 62 पारियों का जो औसत है वो हमारा है 60 रन। उन दो पारियों का जो औसत है वो हमारा है x रन। और इसी हिसाब से 62 + 2 64 पारियों का जो हमारा औसत है वो हमारा है 62 मेरे भाई। क्लियर है? समझ में आ गया मेरे भाई? यहाँ पर बात कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। फिर से मैं कह रहा हूँ, 64 पारियों का औसत रन हमारा इतना है, दो पारियों को छोड़ दे तो बाकी लोगों का औसत हमारा इतना है। तो मैं चाहूँगा पहले ये दो पारियों का औसत निकालना। मैं क्या चाहूँगा? पहले ये दो पारियों का औसत निकालना। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे कितने की कमी है। देखो डेविएशन लगा रहा हूँ मैं, मेथड नंबर 1। डेविएशन कितने की कमी है? 2 की कमी। एक संख्या में 2 की कमी है तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितने की कमी? तो आप बोलोगे सर देखो एक संख्या में 2 की कमी, तो 62 संख्याओं में कितना हो जाएगा? तो 62 संख्याओं में 62 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 124 की कमी। तो यहाँ पर इतने का मेरे भाई डिफरेंस है, इतना कम है, तो यहाँ क्या होगा? उतना ही ज़्यादा, यानी यहाँ +124 हो जाएगा। और ये 124 मेरे भाई कितने लोगों में बटेगा? तो ये 124 जो है ये दो लोगों में बटेगा। तो इसको दो लोगों में बांटोगे तो आ जाएगा 61। इट मीन्स यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा 62 + 61। देखो सब समझाऊंगा भाई, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ क्लियर कराऊंगा, दिक्कत मत लेना। यहाँ पे 123, यानी मेरे भाई इन दो पारियों का जो हमारा औसत आया है वो हमारा कितना आया है? 123 आया है। इन दो पारियों का औसत कितना आया है? तो 123। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? इन दो पारियों का औसत 123 है, तो एक हाईएस्ट पारी होगी, एक लोएस्ट
लोएस्ट पारी होगी। इन दोनों को मेरे भाई जोड़ के आधा करने पर कितना आया है, 123 आया है। यानी अगर हम एक और लाइन बढ़ाएं तो हम बोलेंगे सर h प्लस एल की वैल्यू, इसको दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 246। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 180, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देने पे 180 आता है। ये हमारा बोला गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमम बताओ यानी हाईएस्ट की वैल्यू बताओ। अभी आप लोगों को पीछे पढ़ाए थे कि जब a प्लस बी का मान दिया हो, a माइनस बी का मान दिया हो, तो a का मान निकालने के लिए जोड़ कर आधा। तो हम बोलेंगे 246 प्लस हमारा 180 और उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो हम बोलेंगे 123 में 90 जोड़ दो, 123 में 90 जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा मेरे भाई, 62 हो जाएगा ना। तो 62 प्लस 62 हमारा 124 हो जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट करो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 124। और अगर 124 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा सब जगह पे बदलाव करना पड़ेगा, 248 होगा, ठीक है। और 248 होगा तो फिर तब आप यहाँ पर अब जोड़िए ही वैल्यू, देखिए एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248 और प्लस हमारा 180। तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बोलेंगे 124 प्लस 90, 4 9 2 11, 300 मेरे भाई 214। तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 214। तो ये मेरे भाई एक मेथड है मेरा सॉल्व करने का। अभी हम इसको दूसरा और तीसरा मेथड भी मेरे भाई हम सॉल्व करेंगे। यानी 62 लोगों का औसत इतना है, 2 लोगों का औसत हमारा इतना है। कितने की कमी, 2 की कमी। 2 की कमी मेरे भाई कितने लोगों पे, 62 लोगों पे, यानी इतना कम हो गया। अगर इतना ही कम इधर है तो इधर इतना ही ज़्यादा होगा। इसको बांटेंगे 2 लोगों में, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर 62 ज़्यादा। एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 62 और प्लस हमारा कितना, देखो यहाँ पर 62 प्लस 62 यानी इतना। तो यानी ये औसत है। औसत हमारा कितना है, तो औसत हमारा 124 है। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बाई 2 की वैल्यू इतनी है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू इतनी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इतना, हाईएस्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारा एक तरीका था। अब हम इसका दूसरा तरीका बनाते हैं कि नहीं भाई हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें ये सब नौटंकीबाजी नहीं करनी है। हम अगर दूसरा तरीका अपनाएं यहाँ पर, चाहे आप ये कह लो कि सर आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या आप ये कह लो कि नहीं यार हमको ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, थोड़ा सरल नहीं है क्या, थोड़ा आसान नहीं है क्या, तो बिल्कुल आसान भी है। आसान क्या है वो समझिए, अगर हम इसको बेसिक से जाते थोड़ा सा और, बेसिक 2 कह लीजिए, मेथड 2 कह लीजिए, बात वही है। वो डेविएशन से किया, इससे बेसिक से करेंगे। तो देखो 64 पारियों का औसत हमारा 62 है। तो हम बोलेंगे सर ये 64 पारियों को 62 से गुना कर दो, तो ये 64 पारियों का टोटल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक पारी में इतना रन बनाता है तो 64 पारी में इतना रन बनाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, तो 64 पारियों का टोटल रन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब यदि हम इन दोनों को हटा देते हैं तो बाकी इनिंग्स का औसत हमारा 60 रन है। बाकी इनिंग्स का मतलब कितने, तो 62 इनिंग्स का औसत। तो यानी हम यहाँ बोलेंगे कि 62 इनिंग्स का मेरे भाई कितना है, तो 60 है, ठीक है। तो 64 इनिंग का सम में से 62 इनिंग का सम ये हो गया, और प्लस एक हाईएस्ट हो गया, और प्लस एक क्या हो गया, लोएस्ट हो गया। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक पारी में इतना बनाता है तो 64 पारी में इतना बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 64 पारी का टोटल बराबर 64 पारी का टोटल। ये हमारा 62 पारी है, ये एक पारी है, और ये एक पारी है, इस तरीके से करके। इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, और कोई बात मेरे भाई नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 62 यहाँ भी है, 62 यहाँ भी है, तो 62 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64। और ये संख्या आकर इधर माइनस होगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 मेरे भाई। ये बराबर हो जाएगा हमारा h प्लस एल के। आसान, एकदम बेसिक सा। तो 62 इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा h प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो h प्लस एल की जो वैल्यू होगी वो हमारा 8 होगी, और 2 मेरे भाई ये हमारा 24, 248 होगा। h प्लस एल की वैल्यू इतनी होगी। फिर बोला डिफरेंस जो है वो हमारा कितने का है, डिफरेंस हमारा 180 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, 180 का है। तो इसीलिए हाईएस्ट की वैल्यू यदि निकालनी है, जोड़कर आधा। जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 428, और उसका आधा जब हम करेंगे तो आंसर हमारा 214 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे।
सर 62 60 कहाँ से आया? मेरे भाई बोल तो रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो 20 लोगों का औसत बराबर 18 लोगों का औसत प्लस वही बात है। ये हमारा क्या होगा, 64 इनिंग का सम निकाला है मैंने, और ये 62 इनिंग का सम है, ये 63rd इनिंग है और ये 64th इनिंग है। तो ये सारा का सारा यानी 64 इंटू उनका एवरेज, ये 64 लोगों का सम आ गया, 62 इंटू उनका एवरेज तो 62 पारियों का सम आ गया। ये 63वीं पारी है, 64वीं पारी है, मान लीजिए एक हाईएस्ट है और एक लोवेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यानी 64 लोगों के सम को 64 लोगों के सम के बराबर किया। ये 62 लोगों का सम है, एक हाईएस्ट पारी होगी, ठीक है, 1 इंटू एच और एक होगा 1 इंटू एल। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर और आप चाहते हो तो और आप मेरे भाई फॉर्मूला वर्मूला भी लगा के इसको बना सकते हो। तो बैटिंग एवरेज में हमारा इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं बनता। तो मैंने कहा था एवरेज में देखो क्रिकेट में दो तरह के सवाल है, बैटिंग और बॉलिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसे मेरे भाई हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, और वो भी यहाँ पर जो है हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और जहाँ भी डाउट होगा, जिसको भी डाउट होगा, जो भी डाउट होगा, एक बार दोबारा से पढ़ना, क्या पता काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो तो पढ़ना मेरे भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।